आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या यह वही पल है जिसका इंतजार लाखों खरीदार कर रहे थे? लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। जिन लोगों ने हाल ही में खरीदारी टाल दी थी, उनके लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई ताजा संकेतों ने घरेलू सर्राफा बाजार की दिशा बदल दी है और अब हर कोई यही जानना चाहता है कि यह गिरावट कितने समय तक जारी रह सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के विश्वसनीय गोल्ड अपडेट प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया पर। यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह निवेश के लिए हो या गहने बनवाने के लिए, तो आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बाजार में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वे केवल मामूली उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रेंड का संकेत भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आई बड़ी खबर के बाद आज घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव दर्ज किया गया है। वैश्विक स्तर पर डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर अटकलें और आर्थिक संकेतों ने मिलकर कीमतों पर असर डाला है। यही वजह है कि लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह केवल अस्थायी करेक्शन है या आगे और नरमी की संभावना बन रही है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में आज कितनी गिरावट आई है या कहीं हल्की तेजी भी दर्ज की गई है। साथ ही हम आपके शहर के अनुसार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की जानकारी भी साझा करेंगे। केवल इतना ही नहीं, हम यह भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार का संभावित रुख क्या हो सकता है। क्या सोना और सस्ता होगा? क्या चांदी में और गिरावट की गुंजाइश है, या फिर यह स्तर खरीदारी के लिए उपयुक्त माना जा सकता है? गहने बनवाने की सोच रहे परिवारों के लिए यह समय विशेष रूप से अहम है। शादी ब्याह और त्योहारों के सीजन में कीमतों में आई हर कमी सीधे बजट पर असर डालती है। लेकिन केवल गिरावट देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना भी समझदारी नहीं होती। बाजार की चाल को समझना, वैश्विक संकेतों पर नजर रखना और अपने निवेश की योजना स्पष्ट रखना बेहद जरूरी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि निवेश के नजरिए से सबसे बेहतर समय कौन सा हो सकता है। क्या अभी चरणबद्ध निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा? कमोडिटी मार्केट लहरों की तरह चलता है और सही समय की पहचान ही असली फायदा दिलाती है। अब एक सवाल आपसे, आपके अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में सोने की संतुलित और उचित कीमत क्या होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बाजार और नीचे जा सकता है या यह गिरावट जल्द थम सकती है? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि निवेशकों की सोच भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, गहराई से विश्लेषण और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। सही जानकारी ही सही निर्णय की नींव होती है और हमारा उद्देश्य आपको वही भरोसेमंद जानकारी देना है जिससे आपका हर फैसला मजबूत बन सके। क्या यह गिरावट एक बड़े मौके का संकेत है या फिर आने वाली और नरमी की शुरुआत? लगातार तीसरे दिन सोने और चांदी में आई कमजोरी ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बाजार का मूड बदला हुआ है और ऐसे समय में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के ताजा भाव क्या रहे। आज 1 ग्राम चांदी का रेट 260 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2600 रुपए पर कारोबार करता नजर आया। 100 ग्राम चांदी की कीमत 26,000 रुपए रही। वहीं 1 किलोग्राम चांदी में बड़ी गिरावट के साथ लगभग 4,000 रुपए प्रति किलो की कमजोरी दर्ज की गई। बाजार खुलते ही आई इस गिरावट ने साफ संकेत दिया कि फिलहाल दबाव बना हुआ है। हालांकि 8 ग्राम के भाव में जो असंगति दिखाई देती है, वह स्थानीय रिपोर्टिंग या आंकड़ों के अंतर के कारण हो सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। लगातार तीसरे दिन आई गिरावट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब सोना और चांदी लगातार सस्ते होते जाएंगे या यह किसी बड़े मूवमेंट से पहले का ठहराव है। वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार तस्वीर को एक दिन की गिरावट से नहीं समझा जा सकता। हमें व्यापक आर्थिक और वैश्विक संकेतों को साथ में देखना होगा। अगर व्यापक नजरिए से समझें तो सोना मुख्य रूप से 2 कारकों पर चलता है, डर और डॉलर। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध की आशंका होती है, आर्थिक संकट गहराता है, तब निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर रुख करते हैं और सोना चमकने लगता है। इसके विपरीत
जब वैश्विक माहौल शांत होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई देती है और शेयर बाजार में तेजी रहती है, तब सोने पर दबाव बनता है। इस समय सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिका का आर्थिक डेटा है। हाल के आंकड़ों में बेरोजगारी के दावों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में थोड़ी नरमी आ रही है। यदि आने वाले समय में ऐसे ही संकेत मिलते हैं तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है। जैसे ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होती है, सोने को सपोर्ट मिलने लगता है। लेकिन फिलहाल डॉलर पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, इसलिए सोने में बड़ी तेजी का माहौल भी नहीं बन पाया है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भू राजनीतिक स्थिति। यदि ईरान और इजराइल या रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होता है और किसी समझौते की दिशा में प्रगति होती है, तो जोखिम की भावना घटेगी और सोने पर दबाव बना रह सकता है। लेकिन यदि बातचीत विफल होती है या कोई नया तनाव पैदा होता है, तो सोना अचानक उछाल भी दिखा सकता है। यह बाजार इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है, जहां छोटी खबरें भी बड़ी हलचल पैदा कर सकती हैं। अब बात करते हैं एक अहम घरेलू बदलाव की। भारतीय पूंजी बाजार के नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने गोल्ड और सिल्वर ETF के वैल्यूएशन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। 1 अप्रैल 2026 से प्राइसिंग भारतीय एक्सचेंज के स्पॉट प्राइस के आधार पर होगी, न कि विदेशी LBMA रेट पर। इसका सीधा मतलब यह है कि घरेलू बाजार की भूमिका और मजबूत होगी। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स को 35% तक गोल्ड और सिल्वर में निवेश की अनुमति दी गई है। यह कदम लंबी अवधि में बाजार के लिए सकारात्मक संकेत देता है, क्योंकि इससे संस्थागत निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है और कीमतों को मजबूत आधार मिल सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल बाजार में गिरावट जरूर दिख रही है, लेकिन यह तय मान लेना कि अब लगातार कमजोरी ही रहेगी, जल्दबाजी हो सकती है। आने वाले दिनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े, डॉलर की चाल, भू राजनीतिक घटनाक्रम और घरेलू नीतिगत फैसले, ये सभी मिलकर दिशा तय करेंगे। ऐसे समय में सबसे समझदारी भरा कदम है धैर्य रखना, अफवाहों से बचना और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार रणनीति बनाना। बाजार लहरों की तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। असली लाभ उसी को मिलता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। क्या मौजूदा गिरावट के बीच बाजार किसी बड़े मोड़ की तैयारी कर रहा है, या फिर यह सिर्फ एक सीमित दायरे की हलचल है जिसमें निवेशकों को धैर्य और रणनीति दोनों की जरूरत है? ऐसे समय में भावनाओं के बजाय तथ्यों और ट्रेंड को समझना सबसे अधिक जरूरी हो जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं आज 18 कैरेट और 22 कैरेट सोने के ताजा भाव और आगे की संभावनाएं। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 1750 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,27,500 रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम का स्तर लगभग 1,75,000 रुपए के आसपास बनता दिखाई दे रहा है। 8 ग्राम के आंकड़ों में जो असंगति नजर आती है, वह स्थानीय रिपोर्टिंग या डेटा त्रुटि का परिणाम हो सकती है। इसलिए वास्तविक खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा और प्रमाणित रेट की पुष्टि अवश्य करें। अब 22 कैरेट सोने की बात करें तो बाजार में हलचल जरूर है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्या इससे तुरंत बड़ी तेजी आएगी। इसका उत्तर है नहीं। यह एक संरचनात्मक बदलाव का दौर है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे सामने आता है। जब घरेलू निवेश और संस्थागत भागीदारी बढ़ेगी, तब गिरावट के दौरान मजबूत खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऐसे बदलाव रातों रात नहीं दिखते, बल्कि समय के साथ बाजार की नींव को मजबूत करते हैं। तकनीकी नजरिए से देखें तो सोना जब भी किसी मजबूत सपोर्ट जोन के पास पहुंचता है, वहां बड़ी खरीदारी उभरती है। यही कारण है कि हर गिरावट में पूरी तरह टूटने के बजाय संभलने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और नीचे फिसलता है, तो शॉर्ट टर्म में कुछ और कमजोरी दिख सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर अभी तक लंबी अवधि का ट्रेंड पूरी तरह टूटा हुआ नहीं माना जा सकता। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी सोने की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव दिखाती है, क्योंकि यह केवल कीमती धातु ही नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहती है, तो चांदी सोने से तेज रफ्तार पकड़ सकती है। लेकिन यदि मंदी का डर बढ़ता है, तो इसमें गिरावट भी अपेक्षाकृत तेज हो सकती है। यानी चांदी में अवसर भी बड़ा है और जोखिम भी। अब आने वाले 1 से 3 महीनों की संभावनाओं को समझते हैं। यदि अमेरिकी आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं और वहां का केंद्रीय बैंक नरमी का संकेत देता है, साथ ही भू राजनीतिक तनाव बना रहता है, तो सोना फिर से मजबूती पकड़ सकता है। दूसरी ओर यदि डॉलर मजबूत बना रहता है और वैश्विक तनाव कम होता है, तो सोना कुछ समय तक दबाव में रह सकता है। मेरे आकलन में फिलहाल बाजार एक सीमित दायरे में रहने की कोशिश करेगा। गिरावट आएगी
आएगी तो खरीदारी उभरेगी और तेजी आएगी तो मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। यानी एक तरफा बड़ा ट्रेंड तुरंत बनता हुआ नजर नहीं आता। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट डरने का नहीं बल्कि रणनीति बनाने का समय हो सकता है। चरणबद्ध निवेश और संतुलित पोर्टफोलियो दृष्टिकोण यहाँ बेहतर काम कर सकता है, लेकिन ट्रेडर्स को विशेष सावधानी बरतनी होगी क्योंकि खबरों के आधार पर अचानक तेज मूवमेंट संभव है। निष्कर्ष स्पष्ट है, अल्पकाल में हल्की कमजोरी संभव है, खासकर यदि डॉलर मजबूत रहता है। मध्यम अवधि में यदि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ती है तो सोना दोबारा मजबूती दिखा सकता है। चांदी में उतार चढ़ाव अधिक रहेगा, लेकिन तेजी की स्थिति में उसकी रफ्तार ज्यादा तेज हो सकती है। याद रखिए, सोना कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। समझदारी इसी में है कि भावनाओं के बजाय रणनीति के आधार पर निर्णय लिया जाए। यदि आप निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। बाजार में अंततः वही सफल होता है जो धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ता है। क्या सोने की लगातार गिरावट आने वाले बड़े मौके का संकेत है या अभी और नरमी बाकी है? बाजार में लगातार तीसरे दिन आई कमजोरी ने खरीदारों और निवेशकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे समय में सही आंकड़ों और संतुलित विश्लेषण के साथ स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,300 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,22,400 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,53,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम का गणितीय आधार लगभग 15,30,000 रुपए बनता है। आज लगातार तीसरे दिन बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट संकेत देती है कि फिलहाल बाजार दबाव में है और निवेशक वैश्विक संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। यदि अमेरिका में टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद सुलझ जाता है और आर्थिक अनिश्चितता कम होती है तो सुरक्षित निवेश की मांग घट सकती है। ऐसी स्थिति में सोने और चांदी दोनों पर दबाव और बढ़ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा क्योंकि सोना अक्सर अनिश्चितता के समय चमकता है और स्थिर माहौल में थोड़ा शांत हो जाता है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे शुद्ध और प्रमुख श्रेणी माना जाता है। उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह: जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि आभूषण या बिस्किट पर हॉलमार्क अंकित हो। हॉलमार्क शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यही आपको गुणवत्ता की गारंटी देता है। साथ ही ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव सामान्यतः होलसेल रेट होते हैं। खुदरा खरीदारी में 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, जिससे अंतिम कीमत बढ़ जाती है। अब आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने की कीमत 15,800 रुपए दर्ज की गई है। 8 ग्राम सोना 1,26,400 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम का भाव 1,58,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 15,80,000 रुपए के आसपास बनती है। आज 24 कैरेट सोने में भी 1,200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। यह लगातार तीसरे दिन की कमजोरी है जो बाजार में नरमी के संकेत दे रही है। आने वाले कुछ दिनों में और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात स्थिर होते हैं और डॉलर मजबूत बना रहता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सोना कभी सीधी दिशा में लंबे समय तक नहीं चलता। गिरावट के बाद अक्सर मजबूत खरीदारी भी देखने को मिलती है। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे अहम है संतुलित रणनीति अपनाना। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो गिरावट को अवसर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। बाजार इस समय संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। वैश्विक राजनीति, डॉलर की चाल और आर्थिक आंकड़े आने वाले दिनों की दिशा तय करेंगे। इसलिए जल्दबाजी से बचें, सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें और हमेशा अपनी जोखिम क्षमता को ध्यान में रखें।